रील्स और वीडियोस देखते देखते थक गए हो, बोर हो जाते हो जब बस ऐसे ही आइडल बैठना पड़ता है और जब गेम्स खेलने का मन होता है तो मोबाइल की जरूरत पड़ती है। तो सोचो अगर हम एक ऐसा बुक बना ले जिसमें एक नहीं मल्टीपल गेम्स हो। जी हाँ गाइस, आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक सुपर क्रिएटिव और फन गेम बुक। एक ऐसी बुक जिसमें आपको मिलेंगे अलग अलग गेम्स जिसे आप कभी भी कहीं भी अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो। एंड बेस्ट पार्ट, इसे बनाने के लिए आपको ज्यादा कुछ मटेरियल की भी जरूरत नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं इस अमेजिंग डीआईवाई आइडिया को। बट उससे पहले मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपका फेवरेट गेम कौन सा है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट गेम, हम बनाने वाले हैं एक अमेजिंग सा पजल। एंड देन आपका जो भी फेवरेट कार्टून हो आप उसकी ड्राइंग बना लीजिए और उसके बाद ब्लैक स्केच पेन की मदद से उसको आउटलाइन कर दीजिए एंड कलर पेंसिल की मदद से उसको कलर कर लीजिए। बस इतना करने के बाद आपको करना है एक सिंपल सा काम, इसको ऐसे हाफ में फोल्ड कर लेना है एंड पेपर के ऊपर आपको ऐसे इक्वल साइजेस में कुछ स्क्वायर्स ड्रॉ कर लेना है ताकि हम इसको बाद में कट कर सके। एंड जैसा कि गाइस मैं अपने हर वीडियोस में बताती हूँ कि यहाँ पे मैं एक यूज पेपर ले रही हूँ, इसलिए आपको भी जब ऐसे क्राफ्ट्स करने हो तो आप यहाँ पे यूज्ड पेपर ले लीजिए करे। और बस अब क्या, अब आपको एक सीजर की मदद से इन सारे स्क्वायर पीसेस को अच्छे से कट कर लेना है जिससे आप इसको बाद में आराम से अरेंज कर सकते हैं। एंड अगर आपको बहुत ज्यादा सिंपल लग रहा है तो आप इसको एक पजल वाले शेप में भी कट कर सकते हैं। एंड ऐसे ही करके मैंने सारे पीसेस को इसके कट कर लिया है, जिसके बाद आपको इसको कलेक्ट करके एक साइड में रख देना है और फिर क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो चलो अब इसका सेकंड गेम बनाते हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पे एक कनेक्ट एंड प्ले वाला गेम बनाऊंगी। इसके लिए मैंने एक कलर पेपर लिया है एंड देन इसके बॉर्डर्स पे मैं यहाँ पे डोरेमोन वाले स्टिकर्स लगा रही हूँ जो मैंने पिछली वीडियो में बनाए थे। आपके पास जो भी स्टिकर्स हो आप उन्हें यूज कर सकते हैं, इसे डेकोरेट कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे एक स्केल की मदद से हम सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर देंगे एंड इसके ऊपर एक टाइटल लिख देंगे। तो हम बना रहे हैं एक इजी पीजी सा कनेक्ट एंड प्ले वाला गेम जिसके अंदर हम बॉक्सेस बनाते हैं और जिसने सबसे ज्यादा बॉक्सेस बना ली वो विनर हो जाता है। अब टाइटल लिख लेने के बाद आप स्केल एंड पेंसिल की मदद से सबसे पहले यहाँ पे कुछ लाइंस ड्रॉ कर लीजिए एंड यहाँ पे आपको छोटे छोटे से ग्रिड्स बना के पहले रेडी कर लेना है। फिर इन्हीं का यूज करके हम कुछ डॉट्स बना लेंगे जिससे हम अपना कनेक्ट एंड प्ले वाला गेम खेल सकते हैं। इससे ये सभी एकदम इक्वल बनेंगे एंड साथ ही में इनमें स्क्वायर्स भी एकदम बढ़िया से बन जाएंगे। एंड गाइस, पुराने दिन कितने अच्छे थे ना, जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल में बिना टेंशन के बिना किसी फिक्र के बस खेला करते थे। ना कोई स्ट्रेस होता था ना कोई प्रेशर, सिर्फ मस्ती और दोस्ती। और जब रेनी सीजन आता था तो हमारे टीचर्स हमको ग्राउंड पे लेकर ही नहीं जाते थे, बोलते थे कि ग्राउंड पे बहुत ज्यादा कीचड़ है एंड उसी वजह से हमें रूम में बैठना पड़ता था जिससे हम कितना ज्यादा बोर फील करते थे और बस सोचते थे कि काश कुछ इंटरेस्टिंग होता जिससे हम सब मिलकर एंजॉय कर सकते। और इसी फीलिंग को वापस लाने के लिए हम बना रहे हैं क्यूट सी डीआईवाई गेम बुक। एंड इवन जब भी बोर हो तो अपने सारे फ्रेंड्स को एक साथ बुला लो और सब मिलकर इस गेम बुक से खेलो। एंड लिटरली द बेस्ट पार्ट इज, इसको बनाने के लिए आपको सिर्फ पेपर, सीजर्स, ग्लू और थोड़ी सी क्रिएटिविटी चाहिए, बस इतना सा और आपका बोर्डम गायब हो जाएगा। देखो बातों बातों में हमारा ये कनेक्ट एंड प्ले वाला गेम भी बनकर रेडी हो गया है। अपने नेक्स्ट गेम में मैं बना रही हूँ एक टॉम एंड जेरी वाला मेज, जिसके लिए सबसे पहले मैंने टॉम एंड जेरी वाला प्रिंट आउट पहले से ले लिया था और अब बस इसके अंदर हम कलर फिल कर देंगे एंड देन इसके ऊपर आप इजीली इसको प्ले कर सके इसलिए हम इसके ऊपर लगा देंगे सेलो टेप। इससे एकदम ग्लॉसी दिखेगा और साथ ही में आप इसको बार बार यूज कर सकते हैं। और इस गेम में तो टॉम जेरी को पकड़ना चाहता है तो आपको टॉम की मदद करनी है जेरी को पकड़वाने में। इस मेज के डिफरेंट पार्ट्स और टर्न स्टूडेंट्स के लिए एक फन चैलेंज बन जाते हैं। कुछ पार्ट्स डेड एंड्स होते हैं और कुछ सही रास्ते ढूंढने में हेल्प करते हैं। प्लेयर्स को अपनी थिंकिंग और प्लानिंग यूज करनी होती है ताकि जेरी को सही रूट मिल सके और वो टॉम से बच सके। एंड ये कोई ऐसा वैसा गेम नहीं है, ये गेम माइंड शार्प करता है, फोकस बढ़ाता है और बोर्डम को इंस्टेंटली खत्म कर देता है। तो अब इसके ऊपर पूरा सेलो टेप से कवर कर देने के बाद हम इसको साइड में रख देंगे। तो चलो अब बनाते हैं हम सभी का फेवरेट गेम लूडो, जिसे लॉकडाउन में हमने इतना खेला है कि सबने तो इसकी मास्टरी ही कर ली है। एंड मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आप हमेशा कौन सा कलर सिलेक्ट करते थे। तो मैंने तो इसको प्रिंट आउट करा के फिर इसके अंदर कलर फिल कर लिया और उसके बाद में इसके एक्स्ट्रा बॉर्डर्स को कट कर ले रही हूँ। बट आप अगर ये नहीं कर सकते तो आप इसको नॉर्मली इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए एंड देन इसको अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए एक पेपर के ऊपर। बट ऐसे प्रिंट आउट निकलवा लेने से आपका काम आसान हो जाता है और साथ ही में नीट भी दिखता है। तो अब जैसा कि लूडो बन रहा है तो उसके लिए खेलने के लिए हमें डाइस भी तो चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे व्हाइट सुपर क्ले का इस्तेमाल कर रही हूँ एंड देन अपने हाथों के बीच में इसको दबाते हुए एक छोटा सा सर्कल बना लेंगे और फिर हल्का हल्का दबाते हुए आपको इसको एक छोटा सा क्यूब का शेप दे देना है। ये बहुत आसानी से बन जाएगा एंड देन उसके बाद हम इसको थोड़ी देर ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे एंड आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा परफेक्ट क्यूब बना है। एंड ये छोटा सा डाइस तो देखने में भी कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है।
इसके अच्छे से ड्राई हो जाने के बाद अब इसके ऊपर हम नंबर्स लिखने वाले हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पे एक ब्लैक स्केच पेन का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब आप इसके ऊपर चाहे तो डायरेक्टली नंबर लिख सकते हैं या फिर मेरी तरह से छोटे छोटे से डॉट्स बना सकते हैं। तो 1 to 6 तक हमें इसके ऊपर सारे के सारे नंबर्स लिख लेने हैं और इसके बाद हमारा एक क्यूट सा छोटा सा डाइस बनकर रेडी हो जाएगा। डाइस तो रेडी हो गया है। अब बारी आती है गोटियां बनाने के लिए, जिसके लिए मैं यहाँ पे सुपर क्ले इस्तेमाल करी हूँ। एंड इसके अंदर हमें चाहिए होंगे 4 बेसिक कलर, रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लू। इन 4 कलर का इस्तेमाल करके हमें इसके लिए छोटी छोटी गोटियां बनानी है। तो आपको क्या करना है, सिंपली बस थोड़ा सा सुपर क्ले लेना है एंड देन उसमें से आपको 4 इक्वल पार्ट्स को ऐसे कट कर लेना है। फिर उसको अपने हाथों के बीच में थोड़ा सा से राउंड करते हुए आपको हल्का सा उसको प्रेस करना है और इसके बाद आपकी ये छोटी छोटी गोटियां बनकर रेडी हो जाएंगी। ऐसे ही हमें इसकी 4 गोटियां बनाकर रेडी कर लेना है एंड बाकी जो 3 कलर हैं उनकी भी 4 गोटियां बना के रेडी कर लेना है। तो इन टोटल आपको पूरे 16 गोटियां रेडी करनी है। और जैसा कि मैं यहाँ पे सुपर क्ले का इस्तेमाल करी हूँ गोटियां बनाने के लिए, बट अगर आप चाहे तो आप यहाँ पे कार्डबोर्ड, कलर पेपर या फिर जो भी आपको पसंद है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन आप बटन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो, लूडो खेलने की सारी तैयारियां तो हो गई हैं। तो अब इनको भी बाजू में रखते हैं और अपना नेक्स्ट गेम बनाते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ये ऊनो कार्ड्स को प्रिंट आउट करा लिया था और उसके बाद इसके अंदर हमें कलर फिल कर देना। बट ये कहने में जितना आसान है ना उतना है नहीं। इसके हर एक कार्ड को कलर करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है एंड इवन इसके अंदर मेरी हेल्प करने मेरा प्यारा सा प्रीशु भी आया था। हाँ, वो बात अलग है कि उसने कुछ किया नहीं, बस बैठे बैठे वो देख रहा था। बट गाइज रियली बता रही हूँ, इस पूरे गेम बुक को बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है। तो बस मेरी इस मेहनत को थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। और इस वीडियो को अभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो और आप मिलकर इस गेम बुक को बनाओ एंड साथ में खेलो। एंड मैं ये कर ही रही थी कि बीच में साक्षी आई और मेरे प्रीशु को लेकर चली गई। और अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे पास तो नॉर्मल ऊनो कार्ड्स है तो हम उसी से खेल लेंगे। बट क्या है ना कि हमारे जो नॉर्मल कार्ड्स होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं एंड उसको हर जगह ले जाना मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये मिनी कार्ड्स बना सकते हैं जो इजीली आपके जेब में आ जाएंगे और आप जब चाहे वहाँ चाहे उसको खेल सकते हैं। एंड साथ ही में इन मिनी कार्ड से खेलने का तो अलग ही मज़ा है। अब बस इसको मार्केट वाला लुक देने के लिए आपको इसको सेलो टेप से कवर कर लेना है एंड देन इसके जो एक्स्ट्रा पार्ट थे मैंने उसको कट कर लिया है। इसके बाद जो इसका बैक है मैंने वहाँ पे भी सेलो टेप लगा दिया है ताकि ये दोनों तरफ से अच्छे से सील हो जाए एंड एकदम वाटर प्रूफ हो जाए। और फिर इसके बाद क्या करना है, सिंपली जिस सीजर की मदद से आपको हर एक कार्ड को अच्छे से कट कर लेना है। एंड हाँ, वैसे ये वाला काम जो है वो थोड़ा टाइम टेकिंग तो था, पर इसको करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आती है। क्योंकि जब आप पर्सनली अपनी गेम बुक बनाते हो तो गेम्स खेलने में तो मज़ा आता ही है, बट उससे ज़्यादा मज़ा तो उसको बनाने में आता है कि अब इसमें और कौन सा गेम डालूँ। तो वैसे इस वीडियो में तो मैंने इस गेम बुक के अंदर टोटल 7 गेम्स बनाए हैं, बट अगर आप लोगों की डिमांड रही तो अगली वीडियो में हम इसके अंदर और भी ज़्यादा गेम्स बनाएंगे, वो भी हमारे पुराने ओजी गेम्स। बट वो तो मैं तभी बनाऊंगी जब आप लोग कमेंट करके बताओगे कि आपको पार्ट 2 चाहिए कि नहीं। और देखो, हमारा एक क्यूट सा मिनी कार्ड बनकर रेडी हो गया है एंड ये मेरी तो एक फिंगर जितना है। ऐसे ही सारे कार्ड्स को हम रेडी कर लेंगे। अब इन सारी गेम्स को एक बुक में ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं यहाँ पे एक पुरानी ओल्ड स्क्रैप बुक का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसके पेजेस तो इतने ज़्यादा डल है कि मैं किसी क्राफ्ट में इसको इस्तेमाल करने नहीं वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी का रीयूज करके हम इससे एक गेम बुक बनाएं। तो सबसे पहला जो पेज है उसके ऊपर एक ये छोटी सी क्रिएटिव राइटिंग लिखी हुई है जो कि मेरे छोटे भाई की है। तो इसके ऊपर मैं ये टॉम एंड जेरी वाला छोटा सा गेम इसके ऊपर स्टिक कर दूंगी। एंड इसको स्टिक करने के लिए मैं यहाँ पे ये ग्लू का इस्तेमाल करी हूँ, क्योंकि मेरा फेविकॉल वाला ग्लू तो कितने पहले ही खत्म हो गया और तब से मैं इसी को इस्तेमाल कर रही हूँ। एंड यू नो, हम क्राफ्टर्स की यही दिक्कत होती है कि ये ग्लू इतने नखरे दिखाता है कि बॉटल में रह के भी नहीं निकलता है और कभी कभी तो ड्राई हो जाता है, इसलिए अभी मुझे इस ग्लू का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो इसको अच्छे से हमने इस पेज के ऊपर स्टिक कर दिया है एंड ये जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा पेज दिख रहा है आप चाहे तो उसको कवर कर सकते हैं, बट मैंने इसको रहने दिया है। और
और अब नेक्स्ट पेज पे लगाने के लिए मैं बनाने वाली हूँ एक स्नेक्स एंड लैडर वाला गेम, जिसके लिए मैंने ये स्नेक्स एंड लैडर वाला पहले से ही प्रिंट आउट करा लिया था। एंड देन कलर पेंसिल की मदद से मैंने इसके अंदर ढेर सारे रंग बिरंगे कलर भर दिए। एंड ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए आप इसको प्रिंट ही करा लेना, वरना अगर आप ड्रॉ करने जाओगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब इस पेज की राइट साइड में हम स्नेक्स एंड लैडर वाले को चिपका देंगे और उसके बाद यहाँ पे हमें बनाना है एक पॉकेट, जिसके अंदर हम इसकी सारी ज़रूरी चीज़ें इसके अंदर रख सके। तो जब भी आप गेम्स खेलने जाएंगे तो आपको उसके लिए अलग से डाइस और उसकी गोटियां ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। तो ये जो रेक्टेंगल पेपर है, इसके 3 साइड्स में आपको अच्छे से ग्लू लगा देना है एंड उसके बाद इसको अच्छे से स्टिक कर देना है। और ऐसे छोटे पैकेट्स हम हर गेम के पास बना सकते हैं, जिसके अंदर हम उस गेम की सारी एसेंशियल चीज़ों को रख सकते हैं। तो आपको उसको ढूंढने के लिए ज़्यादा देर नहीं लगेगी और फिर इसे आप अपने हिसाब से जैसा चाहे वैसे इसको डेकोरेट कर सकते हैं। चाहे तो उसको ऐसे सिंपल छोड़ दीजिए या फिर अपने हिसाब से इसको ढेर सारे डेकोरेट कर लीजिए। मैं यहाँ पे ग्रीन मार्कर का इस्तेमाल करके कुछ डिजाइन बना दे रही हूँ और अब इसके अंदर हम रखेंगे हमारी गोटियों को और डाइस को। तो चलो अब बनाते हैं एक क्यूट सा गेम। और अब आप पूछोगी कि गेम कब से क्यूट होने लगा जब से हम उसको अपने हिसाब से बनाने लगे। मतलब हम बनाने वाले हैं टिक टैक टो का गेम, जिसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे कुरोमी और माय मेलोडी वाले स्टिकर्स। तो यहाँ पे मैंने इनके प्रिंट आउट ले लिए हैं एंड देन वाटर कलर की मदद से इसके अंदर हम कलर फिल कर देंगे। इसके रेडी हो जाने के बाद हम इन सारे स्टिकर्स को नीटली कट कर लेंगे और साइड में रख देंगे। अब हमारा जो टिक टैक टो है उसको प्ले करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक वाइट पेपर एंड देन स्केल एंड हाइलाइटर की मदद से आप यहाँ पे बॉक्सेस ड्रॉ कर लीजिए। एंड वैसे हम लोगों ने कितनी बार टिक टैक टो खेला होगा ना, बट हमेशा पेज के कोने में थोड़ा सा बना के उसको खेल लेते हैं। बट इस बार थोड़ा सा नहीं बनाना है, एक बड़े से पेज पे पूरा भर के बनाना है। और मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, बट आप इसको एकदम सीधा बना लीजिएगा। एंड टॉप पे टाइटल देते हुए हम लिख देंगे टिक टैक टो और उसके बाद हमारे स्टिकर्स को यहाँ पे रखने के लिए हमें बनाना है एक छोटा सा पॉकेट, जिसके लिए हमें वापस से उस वाइट पेपर को वापस से स्टिक कर देना है। और उसके बाद हम ऐसे ही 2 पेपर बना के रेडी कर लेंगे, ताकि जो माय मेलोडी और कुरोमी वाले हैं उन दोनों को हम अलग अलग रख सके। तो अब इसके ऊपर मैं कुरोमी और माय मेलोडी लिख दूंगी, बट इसको मैं वो थोड़ा सा दूर से लिख रही थी ना, इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। एंड मेरे साथ तो ऐसा कई बार होता है कि मैं कभी भी किसी चीज़ को कैमरे में दिखा रही होती हूँ तो बहुत गंदी सी बन जाती है, और ऐसे खुद से बनाओ तो बहुत अच्छी लगती है। बट खैर उन सब बातों को छोड़ो, यहाँ पे माय मेलोडी लिख देने के बाद मैं इसके ऊपर कुछ क्यूट से स्टिकर्स लगा दूंगी, क्योंकि ऐसे तो ये बहुत ज़्यादा प्लेन लग रहा था। और हाँ गाइज, मुझे आपसे एक और बात बोली थी कि ये जो स्क्रैप बुक है इसके पेजेस डल थे, इसलिए मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। बट अगर आपके पास ये स्क्रैप बुक ना हो तो आप यहाँ पे ब्राइट पेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड उन सभी को साथ में स्टिक करके एक खुद की नोटबुक बना सकते हैं। उससे आपकी बुक और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। तो हमारा ये गेम तो हो गया है कंप्लीट। अब चलो कंप्लीट करते हैं हमारे लूडो वाले गेम को। तो यहाँ पे पेज की एक साइड पे मैं इस लूडो वाले गेम को स्टिक कर दे रही हूँ एंड देन इसके टॉप के ऊपर मैं यहाँ पे एक छोटा सा रेक्टेंगल पेपर पीस लगा रही हूँ एंड देन हाईलाइटर की मदद से हम इसके ऊपर टाइटल लिख देंगे लूडो। एंड वैसे लूडो में जितने ज़्यादा प्लेयर्स हो उतना ज़्यादा मज़ा आता है। तो जब आप इसको अपने स्कूल में खेलेंगे तो आपके तो इतने सारे दोस्त इसको खेलने के लिए इंटरेस्टेड होंगे कि आप थक जाओगे सबके साथ खेलते खेलते, पर मज़ा नहीं रुकेगा। और ऐसे ही करके हमारा ये लूडो वाला रेडी हो गया है। तो चलो अब इसको कंप्लीट कर लेने के बाद हमारा जो कनेक्ट एंड प्ले वाला गेम था उसको भी यहाँ पे स्टिक कर देते हैं। तो बुक की एक साइड में हम ये कनेक्ट एंड प्ले वाले गेम को स्टिक कर देंगे एंड दूसरी साइड पे हम लगाने वाले हैं पजल, जिसके लिए मैं यहाँ पे ग्रीन स्ट्रिप का इस्तेमाल कर रही हूँ एंड इससे हम एक बॉक्स बना देंगे, जिसके अंदर ही हमारे पजल को हमें कंप्लीट करना होगा। इससे एक बॉर्डर क्रिएट होगा एंड आपको पजल सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी होगी। एंड सॉरी गाइज, मैं आपको पहले बताना भूल गई कि पहले आपको अपने पजल को यहाँ पे स्टिक करके उसके बाद बॉर्डर बनाना है। मैंने तो पहले पजल कट कर लिया, उसके बाद उसको फिट करके देख रही हूँ कि आ की रहा है कि नहीं, इसलिए आप ये मेरी वाली मिस्टेक मत करिएगा। तो अब सारे पजल के पीसेस को इकट्ठा कर लेते हैं एंड इसको साथ में रखने के लिए हमें बनाना है एक छोटा सा एनवेलप, जिसके लिए मैं यहाँ पे ये व्हाइट पेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। एंड देन ग्लू की मदद से इसके साइड्स को हम सिक्योर कर लेंगे और इसके बाद इसका एक छोटा सा एनवेलप बना के रेडी कर लेंगे। एंड गाइज, जैसा कि ये गेम बुक मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ, मेरे जो फेवरेट गेम्स है और मुझे जो डिजाइन अच्छे लगते हैं एंड मैं जैसे चाहे वैसे इसको डेकोरेट कर रही हूँ, उसी तरह जैसे आपको जो गेम्स पसंद है आप उसी तरीके से अपनी गेम बुक को डिजाइन कर सकते हैं। इसमें से आपको जो भी गेम नहीं चाहिए आप उसको हटा दीजिए एंड आपकी कोई भी फेवरेट गेम हो उसको ऐड कर लीजिए। जैसा चाहे वैसा डिजाइन बनाइए एंड वैसे ही डेकोरेट कर लीजिए। तो ये टोटली आपके ऊपर है कि आप अपनी गेम बुक को कैसे डिजाइन करना चाहते हैं, और बिल्कुल उसी तरीके से हम सबकी गेम बुक एकदम डिफरेंट होगी।
होगी। तो हमारा एनवेलप तो अब रेडी हो गया है। अब बस इसके पीछे के पार्ट को थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे एंड देन हमें इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेना है और इसके ऊपर हम लिख देंगे पजल पीसेस। फिर इसके ऊपर ग्लू लगा के आपको इसके कॉर्नर में इसको स्टिक कर देना है, जिसके अंदर हम हमारे सारे पजल पीसेस को रखेंगे। एंड बस हमारा ये पजल वाला गेम भी बनकर पूरा रेडी हो गया है। वैसे बाय द वे गाइस, आप जब अपने क्लास में बोर होते हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ कौन सा गेम खेलते हो, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अब इस एनवेलप के अंदर हम हमारे सारे पजल के पीसेस को इकट्ठा करके रख देंगे एंड इसको अच्छे से लॉक कर देंगे। लास्टली बस ये जो ऊनो कार्ड है ये सारे रेडी हो गए हैं। अब इन सभी को हमें सीधा करके इकट्ठा कर लेना है एंड आप देख सकते हैं कि सारे कार्ड्स कितने ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। तब इन सभी कार्ड को हम एक छोटे से रबर बैंड की मदद से सिक्योर कर लेंगे और उसके बाद इन सभी को हमें रख लेना है हमारे एक छोटे से पॉकेट के अंदर। मतलब अभी आप इसे जेब में रखोगे तो गिर जाएगा, इसलिए हम हमारी गेम बुक के अंदर ही एक छोटा सा पॉकेट बनाएंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पे ब्लू कलर का पेपर ले रही हूँ एंड इसके 3 साइड्स में अच्छे से ग्लू लगाने के बाद हम इसको स्टिक कर देंगे और उसके बाद इसके टॉप पे हम लिख देंगे ऊनो कार्ड्स। बाकी तो इट्स योर चॉइस कि आप इसको कैसे डेकोरेट करना चाहते हो। मैंने तो इसके ऊपर कुछ मिकी माउस के थोड़े से स्टिकर लगा दिए हैं। फिर इन सारे कार्ड्स को हम इसी के अंदर रख देंगे। एंड गाइज जस्ट फॉर कंपैरिजन मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये है हमारे हैंडमेड कार्ड और ये है बड़ा वाला कार्ड, और देखो दोनों में कितना ज्यादा अंतर है और साथ ही में इसको खेलने में भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। ये जो ऊपर वाला एनवेलप है उसके अंदर आपको बस लूडो के पीसेस को रख देना है। सारे गेम्स को रेडी कर लेने के बाद अब फाइनली बारी आती है हमारे कवर पेज को डेकोरेट करने के लिए, जिसके लिए आप इसको नॉर्मली एक वाइट पेज से कवर कर सकते हैं एंड अपने हिसाब से ढेर सारी ड्राइंग्स क्यूट क्यूट से एलिमेंट्स ड्रॉ एंड टाइटल में लिखा हुआ है माय गेम बुक। मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी की मदद लेके एक प्यारी सी गर्ल की फोटो जनरेट करवाई जिसमें वो एक गेम पकड़ी हुई है। तो बस अब इस पेपर के पीछे हमें अच्छे से ग्लू को लगा देना है एंड इसके फ्रंट पेज पे इसको हम अच्छे से स्टिक कर देंगे। जैसे मैंने इस क्यूट सी गर्ल की फोटो जनरेट करवाई है वैसे ही आप एआई की मदद से अपनी खुद की फोटो भी जनरेट करवा सकते हैं एंड उसे अपने कवर पे लगा सकते हैं। इससे आपकी गेम बुक स्पेशली पर्सनलाइज बन जाएगी। अब इसके जो साइड्स थे वहाँ पे थोड़ी सी लाइन दिखाई दे रही थी, जिसको कवर अप करने के लिए मैंने यहाँ पे रेड पेपर की कुछ स्ट्रिप्स कट कर ली एंड देन इसके ऊपर भी ग्लू लगा के हम इसके बॉर्डर पे इसको स्टिक कर देंगे, जिससे वो जो लाइन थी वो भी कवर अप हो जाएगी। और अब बस कुछ क्यूट से स्टिकर्स को यूज करके हमें इसे पूरी तरह से फिल कर देना है। एंड देखो पूरा कवर पेज आपको कैसे डेकोरेट करना है ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। मैंने तो बड़ी इजीली अपनी गेम बुक को डेकोरेट कर लिया है। तो चलो अब अपनी गेम बुक का फाइनल लुक देखते हैं।
सो दैट्स इट गाइस, होप आपको ये गेम बुक बहुत ज्यादा पसंद आई होगी और मैंने भी इस गेम बुक को बनाते हुए बहुत ज्यादा एंजॉय किया। तो अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं जल्दी इसका पार्ट 2 भी लेके आऊंगी। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।